ब्रह्मा को तो वसंत कहते, ब्रह्मा को तो बेरी नहीं कहते। वसंत माना वसंत ऋतु में खुशबुएं उड़ती हैं। वसंत ऋतु होती है ना, तो चारों तरफ फूल खिलते हैं। फूल खिलते हैं माना तो यहाँ तो चैतन्य खुशबुओं की बात है। तो दिव्य गुणों की खुशबू, हम ब्राह्मण बच्चों के बीच में कौन सी ऐसी आत्मा है जिसने सबसे जास्ती दिव्य गुणों की खुशबू धारण की, लेकिन अवगुणों को धारण नहीं किया? कौन है? ब्रह्मा बाबा ही है। तो जो जिस गुण में सबसे आगे है, उसको तो उसका अधिष्ठाता मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे? लेकिन रूप जो होता है, हाँ, वो तो रत्नागर है ना, रामबाली तो उसमें तो ज्ञान भरा है। तो अभी ब्रह्मा की बात हो रही है। बसंत के हिसाब से ब्रह्मा की सोल को कहेंगे बसंत। अब राम की आत्मा की बात बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो रत्नागर है। हाँ जी। तो इसमें तो ज्ञान तो भरा हुआ है, तो बहुत अनुभवी है। रत्नागर शिव बाप है या राम बाप है? देवताओं को दिव्य गुणों की खुशबू वाला कहेंगे या शिव बाप को कहेंगे? शिव बाप को कहेंगे। शिव बाप का ये गुण है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव बाप ये रूप नहीं धारण करता। अगर ये रूप शिव बाप भी धारण करे तो इस दुनिया का संहार नहीं हो सकता। हाँ जी, हिंदी का महावत तो है, मैं जिस तन में प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्मा रखने पड़े। हाँ जी, तो 108 ब्रह्मा का जो विष्णु आत्मा है, हाँ जी, समय समय पर उसमें प्रवेश करता है सेवा के लिए। हाँ। उसमें क्या ब्रह्मा उनको नाम क्या, तो ब्रह्मा नाम से तो पुकारते हैं उनको। ब्रह्मा नाम से नहीं लिखते, नहीं शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा बाबा। टाइम टू टाइम प्रवेश करते हैं। ये तुम चिट्ठी नहीं लिखते हो कभी? बाबा कहते हैं कोई बच्चे अगर 2 महीने तक चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाप समझते हैं वो बच्चा मर गया। तो मरा हुआ बोल रहा है क्या? है? हाँ हाँ, लिखना पड़े ना। वो 108 में जो प्रवेश करते हैं, हाँ 108 में भी तो कभी कभी प्रवेश करते हैं। हाँ, वो तो मुकर्रर नहीं है। उसको ब्रह्मा क्यों नहीं कहते? वो मुकर्रर नहीं है। हाँ जी। अच्छा बाबा, माउंट आबू में ब्राह्मण बच्चों के लिए घर खरीदने का पता है? घर बेचने का? खरीदने के लिए माउंट आबू में। हाँ, बाबा ने ये बोला है अंत में सब बाप के जो बच्चे हैं वो ब्राह्मण बच्चे माउंट आबू में आकर के रहेंगे, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ विनाश बरपा हुआ होगा, हो रहा होगा। और आबू अब्बा का जो घर है वो है तपस्या भूमि। तो तपस्या भूमि में माया और प्रकृति की चाल नहीं चल पाएगी। माया कितनी भी तमो प्रधान हो और प्रकृति कितना भी तमो प्रधान रूप धारण करे, लेकिन माउंट आबू का जो पहाड़ है वो एक ऐसा पहाड़ है जहाँ हर 5000 वर्ष के बाद भगवान आकर के हम बच्चों को तपस्या कराते हैं। जो खगोलविद हैं और जो भूगोल को जानने वाले हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि माउंट आबू का जो पहाड़ है वो ऐसे मजबूत पत्थर का बना हुआ है और इतना गहरा पत्थर है कि वो जमीन के अंदर बहुत गहराई में घुसा चला गया है। जब भूकंप आएंगे तो सारी दुनिया में भूकंप का असर होगा, लेकिन अंत तक माउंट आबू में भूकंप का ऐसा असर नहीं होगा जो वो सृष्टि, मानवीय सृष्टि जिससे फाउंडेशन लगना है नई दुनिया का, वो खलास हो जाए। इसलिए बताया है कि अंत में सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो अंत में जब खरीद करना पड़ेगा उस समय सारी दुनिया को इस बात का पता लग जाएगा या नहीं लग जाएगा?
जब सारी दुनिया को पता लग जाएगा तो हम ही पूंजीपति होंगे या दुनिया में और लोग भी पूंजीपति होंगे, हैं? तो उस समय कास्ट कहाँ की, दुनिया में कौन सी जगह की कास्ट सबसे जास्ती बढ़ जाएगी? तो अभी ले लेंगे तो फायदे में रहेंगे या बाद में लेंगे तो फायदे में रहेंगे? माउंट आबू में एक जगह है शांतिवन प्लेन जो है, और ये ज्ञान सरोवर जो पहाड़ के ऊपर है, तो आप कौन सा एरिया आप बताना चाहते हैं, ज्ञान सरोवर का पहाड़ के ऊपर और शांतिवन का? पहाड़ जो है वो नहीं हिलेगा, जो तलैटी है वो तलैटी में पहाड़ नहीं है, वो मैदान है। मैदान में तो जोखिम आ सकता है, लेकिन पहाड़ के लिए बोला सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। बाबा उदित भाई गिनना चाहते हैं। उदित भाई बोला हम खरीद करेगा, बाबा राय देगा तो व्यक्तिगत बातें मत करिए। बाबा एक मूल्य में लिखा हुआ है कि हम सब आत्माओं को रहने के लिए सिर्फ एक मरदम की जगह चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सारे माउंट आबू क्यों खरीदना पड़ेगा? क्योंकि सब आत्मा एक साथ नहीं बन जाएंगे। क्या सब आत्मा एक साथ बन जाएंगे? नंबरवार बनेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, तब तक कहाँ रहेंगे? हैं? तब तक माउंट आबू में रहना, तब तक ज्यादा जगह चाहिए ना। देवभान ज्यादा है तो जगह भी ज्यादा चाहिए, देवभान नहीं है। हाँ, ब्रह्मा के साक्षात्कार हुआ जो राज सेवाक्रम में पूरा था, वो तो बंगाली से आप बताए हैं? वो तो बंगाली से सेवाक्रम बंगाली से। हाँ जी, हाँ जी, बंगाली तो हाँ जी। पिछले संडे जो हमारे वार्तालाप का कैसे चला, उसमें आप बोला कि उसके भाषा हैं? उसकी भाषा हिंदी भाषी थे हो। हाँ, हाँ। तो बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते? नहीं जानते हैं। ये क्या बात है? कोई बंगाली बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं, वो तो है ही सारी सृष्टि का बाप, तो हिंदी नहीं जानेगा? ब्रह्मा बाबा भी हिंदी जानते थे। हाँ जी, हाँ जी, दादा लेकर से भी हाँ जी, सिंधी भी जानते थे वो, क्योंकि सिंधियों से शादी ब्याह हुआ, और बंगाली भी जानते थे और हिंदी भी जानते थे। बाबा अप्रत्यवाणी में एक तो पॉइंट है कि आपाधापी में योग्यों की सत्ता लेने का दरकार नहीं है। आपाधापी में योग्यों की सत्ता लेने का दरकार नहीं है। मान मर्तबा यज्ञ का नहीं लेना चाहिए। यज्ञ के अंदर रह करके कोई भी आत्माओं को यज्ञ के अंदर रह करके मान मर्तबा लेने का आदि बनना, ये खतरनाक साबित हो जाएगा। बेसिक में और एडवांस में, चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस में हो। हाँ, ये शरीर का 5 तत्व का पुतला है। शरीर का पदार्थ किसको बोलते हैं? शरीर का पदार्थ। हाँ, मुझे माते हैं वो पदार्थ किसको बोलते हैं? 5 तत्व ही पदार्थ है। बाबा पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। हाँ जी, तो मुनि में कहा है, हाथ उठा दिया करो जरा। हाँ, मुनि में कहा है लास्ट टाइम हमारे अंदर में 14 सौ के प्रवेश होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बंगाल में गायन है 14 प्रदीप, 14 साग खाना, ये तो बहुत सा रिवाज है, गायन है। तो उसके साथ लिंक है। 14 पुरुष उद्धार करने के लिए 14 पुरुष उद्धार होंगे, ऐसे ऐसा बताते हैं, बंगाल में ऐसा सुना है। उसके साथ लिंक है। 14 रतन कहे गए हैं। सागर मंथन हुआ तो कितने रतन निकले? 14 रतन निकले ना। तो वो रतन चैतन्य आत्माओं की तरफ इशारा कर रहे हैं या कोई गण रत्नों की ही बात है? चैतन्य प्रकार की आत्माएं हैं। हाँ, बुद्धिमान में शंकराचार्य ने भारत का 4 दिशा में 4 धाम प्रतिष्ठा किया था। जब उत्तर में जैसा बद्रीधाम, केदार धाम, दक्षिण में कांची धाम, पूर्व में पूरी धाम, पश्चिम में द्वारका धाम। ऐसा ब्राह्मणों का संगम की दुनिया में कोई धाम है धाम के हिसाब से? अभी तो संपन्न स्टेज में शूटिंग नहीं हो रही है ना। जब संपन्न स्टेज की शूटिंग होगी तो 4 धाम भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
हाँ में एडवांस वाला जमीन खरीद करेगा, बेसिक में जाकर जो मालूम हो जाएगा वो तो डाउन कर लेगा। बेसिक वाला उनके लिए तो पहले ही उन्होंने अध्यक्ष बाप दादा ने डर भर दिया है कि ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। जब उन्हें मालूम है कि छोड़ना पड़ेगा तो खरीदेंगे क्यों? है वो खरीदेंगे या अपनी डटा पूंजिया समेट करके विदेशों की बैंकों में डालेंगे? थोड़ा आगे देना। शिव का मंदिर में है हाँ व्यंग माना बड़ी बड़ी सेवा है। जैसे व्यंग माना पक्षी, व्यंग माना पक्षी, पक्षी उड़ता है हाँ तो ऊंची ऊंची उड़ान भरता है। तो ऐसे ही व्यंग मार्ग की सेवा माने ऊंची सेवा, छोटी मोटी चीटी मार्ग की सर्विस नहीं, चीटी की तरह धीरे धीरे चलने वाला। वैसे अभी तक सेवा हुई है संसार में ईश्वरीय ज्ञान की, वो है चीटी मार्ग की सेवा। लेकिन अंत में जब हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, वाइब्रेशन एकाग्र बन जाएंगे, तो व्यंग मार्ग की सेवा होगी हमारे द्वारा। वाइब्रेशन ही कंट्रोल हो जाएगा, बढ़ जाएगी। यदि दृष्टि को देखते हुए ही लोगों को ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन का असर पड़ जाएगा, दृष्टि का असर पड़ जाएगा, वाचा का भी असर पड़ेगा। अभी तो वाचा भी निकलती है तो आदि ढुल्ल मुल्ल आदि मजबूती से भरी हुई, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता। स्थिरियम अडिग रहने वाली स्टेज, हाँ अटल स्टेज। हाँ जी में हाँ लिखा है, दिखाया उसमें सुभद्रा का पाठ क्या है? क्या? जगन्नाथ बलराम हाँ सुभद्रा। हाँ जी हाँ जी। सुभद्रा क्या है? राम कृष्ण और जगदम्बा। भद्र माने कल्याणकारी, भद्रकाली कहा जाता है तो काली कल्याणकारी है, कल्याणकारी। जो काली है वो कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? कल्याणकारी है, तो भद्रकाली कही जाती है। जो भद्रकाली है वो जगन्नाथ के साथ है, लेकिन जगन्नाथ को टूटा दिखाया जाता है। जगन्नाथ जब जगन्नाथ के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं संसार में, तो भद्रकाली भी उनकी सहयोगी नहीं होती। हाँ ज्ञान में चार पुरुषार्थ कैसे होता है? ज्ञान में जो चार पुरुषार्थ कैसे होता है? चार पुरुषार्थ कौन कौन से? ज्ञान में चार अवस्थाएं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। दुनिया की कोई भी चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे कोई पदार्थ हो। ऐसे ही यहाँ पुरुषार्थ भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। ज्ञान में जब शुरुआत में आते हैं तो सतो प्रधान स्टेज होती है, धीरे धीरे सतो सामान्य, रजो और फिर अंत में तमो प्रधान स्टेज हो जाती है। बेसिक में भी ऐसे ही होता है, तो एडवांस में भी ऐसे ही होता है। क्या होगा जब आत्मा समर्थ बन जाएगी? समर्थ का मतलब ऐसा अर्थ सहित आत्मा बन जाए कि आत्मा में जो पावर है वो पावर किसी में नहीं हो सकती।
5 तत्वों में भी वो पावर नहीं हो सकती, माया के 5 विकारों में भी वो पावर नहीं हो सकती जो आत्मा के अंदर पावर है। ऐसी समर्थ आत्मा अपने को अनुभव करे। है कि क्या है? समर्थी दिवस। हाँ जी, हम समर्थी दिवस बोला 18 जनवरी को। हाँ, भक्ति मार्गे जो शिव का मूर्ति है ना, उसमें बेल चढ़ाया जाता है, पक्का बेल, और कोई फल नहीं चढ़ाया जाता। इसका मतलब और कोई फल नहीं चढ़ाया जाता है, मैंने चढ़ाया जाता, बेल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन बेल फल से ज्यादा बेल्व फल और बेल्व के पत्ते। हाँ, जो 3 पत्ते होते हैं तो उनको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। 3 पत्ते जो हैं वो जब नई सृष्टि रचने के लिए शिव बाबा आते हैं तो पहले 3 आत्मा रूपी पत्ते उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, माने अर्पण हो जाते हैं। वो बिल्व पत्र कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ जी, है फल का हाँ, और धर्म की अलग अलग माला होगी। अरे इनकी बात भी तो पूरी होने दो। इन्होंने कहा कि शिव के ऊपर बिल्व फल भी चढ़ाया जाता है, बिल्व के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। जब ये श्रावण मास आता है तो श्रावण महीने में 3 पत्ते चढ़ाने का बहुत महत्व होता है, और बेल का फल भी चढ़ाया जाता है। क्या? तो वो जो 3 पत्तों का जो पौधा होता है, पौधा नहीं पेड़, उसमें श्रीफल क्या है, उसका नाम क्या दिया है? श्रीफल। श्रीफल माना श्रेष्ठ फल। क्या? ऐसे तो रुद्रमाला में बहुत से सरेंडर हुए, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक माला में भी, बेसिक ज्ञान के बीच में भी ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर हुए। लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला है अभी दूसरी बार भी समर्पण समारोह मनावेंगे। तो दूसरी बार जो समर्पण समारोह होगा, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, उनमें कोई फल ऐसा भी निकलेगा जो श्री फल कहा जाएगा। श्री किसका नाम है? स्त्री किसको कहा जाता है? जगदम्बा को स्त्री नहीं कहते हैं। श्रीनाथ किसको कहा जाता है? श्रीनाथ नारायण को कहा जाता है ना। तो श्री कौन हुआ, नाथ कौन हुआ? लक्ष्मी हुई श्री, श्री माना लक्ष्मी। तो बिल्व फल कौन हुआ है? हाँ जी, एक बेल का फल ऐसा है जो सब फलों के बीच में पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। कौन सा पेट है? बुद्ध रूपी पेट जो है, जब वो पहला फल अर्पण होगा तो सबकी बुद्धि सुधरने लगेगी। बाबा विवाद का सेंटर क्या है? हाँ जी, बोली ने कहा है जो सतयुग में काटी पेशा भी बंद हो जाएगी, काटी पेशा भी बंद हो जाएगी। सिर्फ ऐसा सुना है, एक चीज सुना है, कैसे से सुना है, क्या बंद हो जाएगी? काटी पेशा जब याद में रहते हैं आपकी किसी काटी पेशा भी बंद हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो देवता की काटी पेशा नहीं होगा। देवताओं को 3-4 दिन में सिर्फ एक बार ही होता है, और बहुत थोड़ा, और वो भी सुगंधित, बदबू नहीं भरी होगी। ऐसे ही वो देवताएं तो होंगे सतयुग में। सतयुग तो गिरती कला का युग है, और सतयुग से भी ऊंचा युग कौन सा है? स्वर्णिम संगम युग। उस स्वर्णिम संगम युग में एक ऐसी स्टेज भी आएगी जहाँ खाने की भी दरकार नहीं, पीने की भी दरकार नहीं, और टट्टी पेशाब की भी फिर दरकार नहीं रहेगी। जो हवा का तत्व है, उस हवा के तत्व में ही 5 तत्व समाये हुए होंगे।
है? सब माने कितने? 9 लाख होते ही नहीं। 4.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये स्टेज पकड़नी पड़ेगी। हाँ, जगदम्बा को निश्चय कैसे हो? है? बाबा को निश्चय कैसे हो जगदम्बा को? कैसे निश्चय होगा? कोई चमत्कार होगा तो निश्चय होगा। भक्तों को क्या चाहिए? तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, तो भक्तियों को और सीताओं को क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए या चमत्कार चाहिए? तो चमत्कार को सत्कार करेंगे। ज्ञान चाहिए, ज्ञान अभी मिला नहीं। बाबा हाँ। बेहद का सेंटर क्या है? बेहद का सेंटर आत्मा स्वयं ही बेहद का सेंटर। हाँ जी, चलता फिरता सेंटर। धर्म की माला जो है ना गाई हुई है। हाँ जी, सनातन धर्म का माला तो है, तो दूसरा धर्म का माला कैसे होगा? मन के एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी संख्या अलग अलग होती है। दूसरे धर्म की जो मालाएं हैं उनमें संख्याओं का अंतर होता है। हाँ जी, सजीव में जो है दीदी और रज से क्या बच्चे पैदा होंगे क्या? है? दीदी और रज का कॉम्बिनेशन से क्या बच्चे पैदा होंगे? वो रज और बीज होगा कहाँ? वृत्त इंद्रियों में होगा या शेष इंद्रियों में होगा? अरे आप नहीं उससे पूछना है। वहाँ सतयुग में कहाँ होगा? हाँ, शेष इंद्रियों में जब रज और वीर्य समा जाएगा तो उससे पैदाइश भी होगी। भूत रेता का मतलब क्या है? रेत माना रेत क्या कहा जाता है रजवीरी को। हाँ, ना भूख से पैदाइश। हाँ जी, तो पैदाइश कैसे होगी? पैदाइश कैसे होगी? जन्म जन्म कैसे होगी? अरे पैदाइश का मतलब ये है जो बीज पड़ेगा वो मुख की शेष इंद्रियों से बीज पड़ेगा। पैदाइश तो जहाँ से होती है वहीं से होगी। हाँ जी, मुख से हुआ करेंगे नहीं निकल पड़ेगा। हाँ जी, जो रूप में बात करते हैं। हाँ, कोई होती है किसी की बुद्धि रूप में अटकी हुई होती है, कोई की बुद्धि ज्ञान में अटकी हुई होती है, कोई की बुद्धि दिव्य गुणों में अटकी हुई होती है। हाँ जी, कोई कहते हैं मैं आत्मदर्शन कर दिया। हाँ जी, दूसरे में कहते हैं मैं दूसरे बीच में लाइट देखा, तो वही की असली आत्मदर्शन होते हैं क्या? वो तो भक्ति मार्ग में बहुत से साक्षात्कार होते चले आए। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी अगर स्टार को देख लिया उसे कोई दर्शन थोड़ा ही कहेंगे। दर्शन माना तीसरी आंख से आत्मा की अनेक जन्मों को देख लेना, उसको कहेंगे दर्शन असली। बाबा अभी आप मुरली में बोले थे कि दान देने से पति हो, पति को दान देने से बाप गुजरा नहीं रहते। गुजरा मने क्या है? गुजरा मने क्या? गुजरा माना प्रतिफल है। कैसे में सुना है कि ब्रह्मा बाबा जिसको अंदर घुसते हैं उसको उमंग उत्सव देते हैं। हाँ जी, तो फिर मामी के अंदर तो घुसते हैं, मामी को उमंग उत्सव नहीं। ब्रह्मा की सोल इस समय तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? ब्रह्मा की सोल इस समय सतो प्रधान पाठ बजा रही है तमो प्रधान?
तमो प्रधान पाठ बजाएगी, हम बच्चे भी तमो प्रधान पाठ बजा रहे हैं। तो जिसमें जिसमें प्रवेश करेंगे उनका उमंग उत्साह बढ़ेगा या घटेगा? लेकिन ब्रह्मा बाबा प्रवेश करेंगे, ब्रह्मा बाबा से तमो प्रधान है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ गया गीता का भगवान कौन है? ब्रह्मा बाबा से आगे एक हम लोग कैसे बोलते हैं कि अमर लोग है। अगर ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ जाए तो उनके सभी फॉलोअर्स उनकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। वो जितने भी बीके में फॉलोअर्स हैं ब्रह्मा बाबा के, उनकी बुद्धि में बैठता है कि गीता का भगवान कौन है साकार में? बिल्कुल नहीं बैठता। तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, तो उनकी जो अम्मा होगी उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं 88 से हम 19 लोग से अमर लोक में आ गया। तुम लोग सबकी बात थोड़ी एक आत्मा की बात है। 75 से आ गई। निश्चय में ज्यादा। हाँ जी, सबसे ज्यादा निश्चय में तो ब्रह्मा की सोल आती है। ब्रह्मा बाबा को तो योग करते समय आपको खुला रखना चाहिए या बंद करना चाहिए? और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए कि नहीं? कितने साल? 2 साल गए। अभी उन्होंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया कि बंद आंखों से याद करो। हैं? हाँ जी, तो पूछने की बात ही नहीं है। क्या? ब्रह्मा बाबा का भी अमर लोक भी है, मृत्यु लोक भी है। घड़ी घड़ी अमर लोक में, घड़ी घड़ी मृत्यु लोक में। अभी भी? हाँ हाँ, अभी भी 1 सेकंड लगेगा। कब होगा वो? जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा। जब ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तो प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा दादा लेखराज भी है और ब्रह्मा जगदम्बा भी है। वो दोनों का पाठ जब विष्णु के संस्कारों से मिलेगा तो एक हो जाएगा। हाँ, अष्टदेव के साथ क्या है? अष्टदेव के साथ अष्टदेवी नहीं प्रत्यक्ष होंगी। अष्टदेवियां अलग अलग धर्मों से हैं, जिन्हें पटरानियां भी कहते हैं। तो पटरानियां तो उत्तरोत्तर नीचे नीचे के धर्मों से भी होंगी, और अष्टदेव तो सारे ही सूर्यवंशी है। तो एक साथ कैसे प्रत्यक्षता हो जाएगी? बाबा चंद्रवंशी तो है? सब चंद्रवंशी होंगी, इस्लाम वंशी बौद्ध वंशी नहीं होंगी। है? हाँ जी, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि शादी कर ले तभी हमारी प्रवृत्ति बनेगी। ये बहुत हो जाता है गलत फहमी वाली बात कि कुमार अक्सर सोचते हैं हम तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अरे जब तुम माँ बाप के साथ रहते हो, माँ बाप के परिवार में रहते हो, भाई बहन रहते हो, इकट्ठे रहते हो, तो इसका मतलब तुम परिवार के अंदर हो, प्रवृत्ति मार्ग में हो या निवृत्ति मार्ग में हो। हाँ, माता पिता ज्ञान में चलता ही नहीं। हाँ? बेटा एक ही ज्ञान में चलता है। हाँ? तो ऐसा अलौकिक कैसा होगा? तो परिवार तो बिगड़े परिवार का रहता है। तो तुम्हारा अलौकिक परिवार तो हो गया। जब ज्ञान की बात करते हो तो अलौकिक परिवार, लौकिक परिवार की बात ही भूल जाओ। हाँ जी, एक पॉइंट है कि गुलाबरी का मतलब एक हाँ जी है। हाँ जी, हाँ जी, राजधानी अंग्रेजों की राजधानी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब चालू हुई थी तो उन्होंने कलकत्ते को राजधानी बनाया। हाँ जी, हाँ हाँ, क्यों नहीं अर्थ होगा? है? हर बात का अर्थ तो होता ही है।
भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होने से पहले कलकत्ते में जो पूर्वी जोन है वहां से ही प्रत्यक्षता होती है। बाहर की दुनिया में भी भारत स्वतंत्र हुआ था और ब्राह्मणों की दुनिया में भी 42-45 के बीच में स्वतंत्र हो गया था। विधर्मियों की जुम्बिश से उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य चल रहा था। है? हाँ। जो लौकिक दुनिया में होता है वो अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है। अब ज्ञान में ईस्ट इंडिया कंपनी बाबा क्या पकड़ पकड़ के एक एक के पार्ट बता देंगे। बुद्धि चल रही है तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा मैं जो 68 तक तो मूल्य चली थी, इसके बाद में जो मूल्य आ रहा है वो क्यों आ रहा है? अरे 68 तक तो मूल्य निकला, उसके बाद में जो मूल्य निकला 1970, 1978 तो रिवाइज कोर्स कहते हैं उसको। बाबा का हाँ रिवाइज कोर्स है। रिवाइज माने वही मूल्य दोबारा चला रहे हैं। हाँ बोले थे जो बच्चे पैदा करता है बिच्छुनी। यहाँ भी जो बच्चे पैदा होंगे माने जिनके पुरुषार्थ की प्रत्यक्षता होगी, जिन आत्माओं को रुद्रमाला में प्रत्यक्ष होना होगा तो वो अपनी माँ के पेट को फाड़ देंगे। माँ ऐसे अनुभव करेगी जैसे पेट फाड़ता है कोई। आज की दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं ना दुष्ट, वो ऑपरेशन से पैदा होते हैं। हाँ। गुप्त माने गुप्त रहने वाली, गोदावरी माने जो गोद लेने वालों में बड़ी है, एक है। कृष्ण को गोद तो यशोदा ने भी लिया था। नहीं, होने वाली बात ये है, घर में जब बच्चा बीमार पड़ जाता है और हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है और महीनों हॉस्पिटल में रहता है तो माँ रात में जगती है या नहीं जगती है? तो अभी वो माँ की भाषणा नहीं आ रही है शिव बाप के प्रति। और उस समय जब बच्चा बीमार होता है तब वो ऐसे कहेंगे कि होता नहीं है। अच्छा बाबा, कर देता है पांडव जाने के बाद गले मारे, इसका क्या होगा? में जाने के बाद गले मारे माना ये अभिमान को गलाए दिया। जो दे अभिमान है वो पांडवों ने गलाए दिया। हाँ जी, हाँ। द्रौपदी ने नहीं गला पाया। हाँ माता वो पहले ही डाउन हो गए, ऊपर तक नहीं चढ़ सके। हाँ लेकिन बोला है कि बाप को साथ रहने वाली बाप को। हाँ
माने बच्चों में कोई बच्चे ऐसे होंगे जो बाप के साथ रहे होंगे सबसे जास्ती, रहने में बाप के साथ ही रहे होंगे जास्ती से जास्ती, और बच्चे इतने जास्ती बाप का संग नहीं किया होगा, लेकिन पूरा पहचाना नहीं, न पहचानने के कारण दूसरों के प्रभाव के संग के रंग में आ जाते हैं, दूसरों का प्रभाव जास्ती पड़ जाता है। हाँ जी, और कोई कहते हैं रावण का करना है, और कोई कहते हैं मिस्र की कोई सीता मिली है, इसका अर्थ क्या है? आप क्लास अटेंड कर रहे हैं लगातार हैं माता जी? आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो फिर अभी प्रश्न क्यों पूछेंगे? आप पहले भक्ति करिए फिर प्रश्न पूछिए। हाँ, आप करनी पड़ेगी, आप तो बहुत दिन से क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे। आपको तो कितना लंबा टाइम हो गया है? नहीं, हमने रजिस्टर देखा। और उससे पहले अच्छा भर्ती कर लीजिए, एक बार भर्ती करके रेगुलर हो जाइए, फिर उसके बाद प्रश्न पूछिए। हाँ जी, हाँ है? हाँ जी, हाँ जी, दूसरा कोई रंग नहीं दिखाया। लाल इसलिए दिखाया, लाल रंग जो है वो क्रांति का सूचक होता है। लाल खून का रंग लाल होता है, खूनी क्रांति जब होती है तो लाल रंग दिखाया जाता है, भगवा वस्त्र। झंडे का जो ऊपर का कपड़ा है वो भगवा दिखाया गया है। भगवा का मतलब गेरुआ, वो क्रांति पैदा करने वाला है। उस लाल रंग को याद करने से मन के अंदर क्रांति पैदा होती है। क्रांति जब पूरी होती है तो शांति होती है। क्रांति जब तक पूरी नहीं होगी तब तक शांति भी नहीं हो सकती। है? क्रांति का मतलब क्रांति, अंति कर दे, अति कर दे, अति कर दे तो अति होगी तो अंत भी हो जाएगा, अति नहीं होगी तो अंत भी नहीं होगा। हाँ, हाँ, राम वाली आत्मा भक्ति में आती है, सत्युग के आदि में नहीं आती। राम वाली आत्मा सत्युग के आदि में नहीं आती है क्या? आती है ना? हाँ जी, हाँ। आदि में आधुनिक भागवत हुई थी। हाँ? आदि में आधुनिक भागवत हुई थी तो दादा लेखराज के पीछे 400 भागी थी। हाँ जी, दादा लेखराज के पीछे भागी थी, पक्का है? रुक जाओ, दादा लेखराज के पीछे भागी थी या किसी और के पीछे भागी थी? हैं? और मान में भागवत होगी, इसका शास्त्र में गायन है। जब राम बाप के पीछे 16,100 आत्माएं भागेगी तो ये बात कब होनी है? एक ही साथ कहीं भागते हैं, नंबरवार भागते हैं। हाँ जी, वो कब होगा? है? कब होगा? रानी मक्खी एक उड़ती है तो पीछे पीछे सारा झुंड जाता है। हाँ, ये नई बात क्या है? ऐसा ऐसा आपको बहुत पहले दे दिया। हाँ,
हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। केबल और पेपर का जो इस माध्यम में जो सेवा करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है? केवल केबल में और न्यूज़पेपर में हाँ। ज्ञान का प्रभाव क्या पड़ता है? मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल सेवा की जाती है वैसा असर तो नहीं हो सकता, लेकिन जनरल पब्लिक को थोड़ा सा संदेश मिलता है। जो संगठन बनना चाहिए वो नहीं बनता है। केबल की सेवा करने से, अखबार वालों की सेवा करने से या रेडियो वालों की सेवा करने से वो असर नहीं हो सकता जो इंडिविजुअल सेवा करने से होता है। तो उसमें निकलता है सार इंडिविजुअल सेवा से, और इसमें सिर्फ संदेश मिलता है लोगों को, क्योंकि ज्ञान को गहराई से नहीं पकड़ पाते, बस सुन लिया। जैसे और भक्ति मार्ग में लोग सुनते हैं और हाथ झाड़ के चले जाते हैं। ज्ञान का आगा पीछा नहीं होता, तरीके से ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, वो 500 लोग और ज्ञान सुनेंगे। 500 को हाँ जी, हाँ जी। जो हिंदुमाला बनते हैं, मनुष्यों की संख्या है 500 करोड़, और उसमें कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्य हैं वो और ऐड कर दिए तो हो गए 700 साढ़े 700 करोड़। तो जो 700 साढ़े 700 करोड़ वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन जो मनुष्य की कोटि के हैं 500 करोड़ वो ज्ञान सुनेंगे, कुछ न कुछ नंबरवार पुरुषार्थ। तो आगे जो थोड़ी छोटे हैं और एक्सीडेंट और ऐसे होते हैं तो एक्सीडेंट होता है, क्या इविंग हो रहा है तो बाबा ऊपर से तुरंत और ईथा में लगा देते, एटमोस्फेयर में चले जाते, वो जन्म नहीं लेते, देहो नहीं लेते। जो इविंग सोल है, दुष्ट आत्मा है, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह जो होता है ना, तो शरीर छोड़ देते हैं। तो उस ज्ञान कैसे सुनेंगे? तो अपना गुरुद्वारा में प्रवेश करके ज्ञान सुनेंगे? सुन नहीं गए अभी। जो भी बेसिक नॉलेज में अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, और शरीर छोड़ने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए क्या अंत तक के लिए उन्हें अपना शरीर नहीं मिलेगा तो नई दुनिया में शरीर मिलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा और भाऊ, इन्हों को अब अपना स्थूल शरीर नहीं मिलना है इस दुनिया में, तो वो तब तक के लिए सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते रहेंगे। तो जैसे वो प्रवेश करते हैं और भी आत्माएं ऐसी हैं जो प्रवेश करती रहेंगी। बाहर की दुनिया की आत्मा प्रवेश करेंगी, बाहर की दुनिया की नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले जो बोला माउंट आबू जो खरीदना है तो खरीद लीजिए, तो 3 लोग को नहीं बोला। जिनके पास पैसा नहीं होगा उनके लिए नहीं बोला। नहीं, हम लोग नहीं बोला, हम बाबा के साथ जाएंगे ना, बाबा को ले जाएंगे। हाँ, आगे भी देख के वो खरीदना पड़ेगा। है आगे से देख के खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? ट्रेन में जाएंगे तो बाबा यहाँ कोई कंपल्सन थोड़ा ही है कि खरीदना पड़ेगा ही। अपना पैसा बैंक में धरे रखो। वो बात नहीं है। हाँ, वो बात नहीं, क्यों खरीदना पड़ेगा? क्यों खरीदना पड़ेगा? ना जो माँ बोला अरे पैसा पड़ा हुआ है वो ऐसे ही सरकार ले जाएगी, आग जला देगी, चोर लूट ले जाएंगे। उससे तो अच्छा जमीन में गड़ा रह जाएगा। उससे तो अच्छा हम ईश्वरीय सेवा में लगा दें। मतलब है जो नहीं खरीदेंगे, हाँ, वो माउंट आबू में जाने नहीं पाएंगे, इसलिए डर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उसका पुरुषार्थ सीखा होगा। मतलब धन से सेवा नहीं भी करे या धन न भी हो तो भी जाएंगे। हाँ जी। अरे बाबा, एडवांस में तो बहुत आत्मा करना पड़ता है, तो उसको क्या हाल होगा? एडवांस में बहुत आत्मा को थोड़ी छोड़ता है। उसका हाल क्या होगा? शरीर छोड़ने वाले 2 प्रकार के, एक है साधारण मौत, सामान्य मौत से शरीर छोड़ते हैं, और एक है अकाले मौत। तो एडवांस नॉलेज में जो अकाले मौत से शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर प्रवेश करना पड़ेगा, और जो सामान्य मौत से शरीर छोड़ते हैं वो दूसरा जन्म लेकर के कंचन काया बनाएंगे। होली आज मनाई जा रही है, है? आज उसमें होली आज मनाई जा रही है। हाँ जी, कब मनाएंगे?
पहले दीपावली के एक दिन पहले मनाई जाती है, ऐसा क्यों? बंगाल में एक दिन पहले क्यों मनाई जाती है? सबसे बड़ा वैश्यालय कौन से शहर में गाया हुआ है दुनिया में? है कलकत्ता सबसे बड़ा वैश्यालय गाया हुआ है और प्रैक्टिकल में बनता भी है। तो सबसे जास्ती विकारों की होली कौन जलाते हैं? पहले कलकत्ता वाले ही जलाते हैं। शिवरात्रि बनता है बाबा, जो पहले विकारों की होली जलाएगा वहाँ शिवालय भी पहले बनेगा। हाँ जी, कलकत्ता का जय हो गया है, कलकत्ता का जय हो गया। हाँ बिल्कुल। कुछ दिन पहले जो ये बनारस में आतंकवादी ने संकट मोचन मंदिर में जो तो उससे हमारा ज्ञान क्या था? हाँ ज्ञान का थोड़ा असर हुआ दूसरी दुनिया में, तो कुछ ऐसा हुआ था क्या? और ये तो इसलिए हुआ है। उससे क्या संबंध है? ब्राह्मणों की दुनिया में वाराणसी नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में काशी नगरी होगी या नहीं होगी? है? और काशी नगरी में कोई आतंकवादी होंगे कि नहीं होंगे? हैं? जिनकी बुद्धि में निश्चय नहीं बैठा होगा वो फिर आतंक भी मचाएंगे। आतंक मचाएंगे। जो आतंक ब्राह्मणों की दुनिया के खास करके एडवांस पार्टी के आतंकवादी हैं, वो किस बात को लेकर के आतंक मचाते हैं? वो कौन सी बात है जो उनकी बुद्धि में नहीं बैठती और अनिश्चय बुद्धि बनते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं? बस हाँ, निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते। तो बाबा बहुत कैंसिस में बोला है कि आगे चलकर युगलों की बहुत महिमा होगी। हाँ, आगे चल के होगी जब प्रत्यक्षता हो जाएगी। हाँ, तो कौन से युगल? रुद्रमाला का? रुद्रमाला के कोई युगल होते हैं? रुद्रमाला तो अकेले अकेले की है। तो इसका मतलब जो विजयी, जो अंत में विजयी बनते जाएंगे उनकी महिमा होती जाएगी। तो युगल मतलब विजय माला के मण के जो विजय माला में जो रुद्रमाला के मण के जो विजय माला में ऐड होते जाएंगे उन युगलों की जय जयकार होती जाएगी। अभी तक सभी सोच रहे हैं कि अभी जो आगे चलकर महिमा होगी। ब्रह्मा कुमारी के सामने उन लोग की गीता पाठ हाँ क्या? तो विजय माला का मन का आने का बात है ना? हाँ, तो विजय माला के मण के आएंगे तब की तब बात होगी। अभी की अभी बात हो रही है। बेसिक नॉलेज वालों के मुकाबले तो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में जो गीता पाठशाला है वो ज्यादा ही श्रेष्ठ है ना। हाँ, में जो हम बात करेंगे तो इसमें तो विलस हो जाएगा दुनिया का। हाँ, तो जो सूर्य और चंद्र है उसका कुछ होगा क्या है? जो में सूर्य और चंद्र हाँ, उसका कुछ होगा कि क्यों नहीं होगा? कुछ नुकसान होगा? सूर्य चंद्र के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा? सारी सृष्टि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य चंद्र जो है वो क्या पदार्थ से बने हुए नहीं है? 5 तत्वों से उनकी रचना नहीं है? हाँ, से आया तो आप बोला कि का कुछ असर करेगा तो थोड़ी छोड़ना पड़ेगा। तो इससे हो क्या बोलते अभी नहीं हुआ एकदम नहीं करता, लेकिन सपनों में भक्ति आता है तो उसको भी थोड़ी छोड़ना पड़ेगा। उनके अंदर भक्ति मार्ग का कोई प्रबल संस्कार होगा और वो संस्कार 100% की स्टेज पर अगर पहुंच गया तो शरीर छोड़ना पड़े। इसलिए भक्ति मार्ग के संस्कार ज्ञान में आने के बाद नहीं रहना चाहिए। लेकिन सपनों में जैसे पर आता तो मतलब क्या? संकल्पों में आता होगा, वो स्वप्न में भी आवेगा। संकल्प में नहीं आवेगा तो स्वप्न में भी नहीं आवेगा। संकल्पों के ऊपर ही कंट्रोल करिए। हाँ जी, है? छोटी मम्मी कब आएंगे? छोटी मम्मी कब आएगी? कैसे लगातार नहीं सुन रहे हैं आप? गीता पाठशाला में जाते नहीं है क्या?
जाना बंद कर दिया है? बोल में बात बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अभिषेक माना स्नान कराना, टीका चढ़ाना। कैसे कोई बोला समझाने के लिए बोला राधावती, उसका नाम थोड़ी राधावती थी, उसका नाम क्या समझाने के लिए बोला राधावती, उसका नाम थोड़ी राधावती थी। हाँ, नाम तो कुछ और होगा, लेकिन समझाने के लिए बता दिया। नाम क्या था? अगर नाम पहले से दीदी दादियाँ जानती है। मुरली में बोला है ये दीदी दादियाँ, ये जो बच्चियाँ हैं उनके फोटो भी उनके पास है, उनके नाम भी उनके पास है। और सीता माता का भी ऐसी बोला? हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए भी ऐसे ही। हम तो जान नहीं सकता, दीदी दादियों से पता चलेगा। जब मुरली में बोल दिया ये दीदी दादियाँ जानती हैं, इनके फोटो भी उनके पास है, तो फिर पता लगाना चाहिए ना। हाँ, अभी भक्तवाणी में एक ही बात आता है कि बाप की प्रत्यक्षता है, तो वो कैसे होगा आप बता देना। कैसे होगा? आपकी चलन और चेहरे से होगा। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या नहीं? तो जो नंबरवार बच्चे होंगे वो अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी भाषा से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बेसिक पार्टी तो अगर एडवांस पार्टी को देखते हैं तो आँख नीचे कर लेता है, तो अरे उनको आँख नीचे करने और ऊपर करने की बात बाद में, पहले एडवांस में जो चल रहे हैं वो तो एक रस निश्चय बुद्धि बन करके दिखाएं। यहाँ ही एक रस निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते। अभी निश्चय बुद्धि अभी बाप के पाठ के ऊपर है निश्चय बुद्धि। तो पहले प्रत्यक्षता अंदर होगी या बाहर होगी? हाँ जी, 353 कैसेट में बोला है, एक कन्वर्सेशन में वार्तालाप में बोला जो राधावती में भगवान का प्रवेश हुआ कि नहीं, तो बाबा बोला कि भगवान का एक्टिंग मैंने प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा वैष्णव देवी उसमें भगवान का पार्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला। तो उसमें कि ब्रह्मा कह सकते हैं, आपको बोला तो ब्रह्मा नहीं होगा। राधावती आदि में तो 2007 जब होगा वैष्णव का पार्ट होगा तो भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट होगा, ऐसा बोला, एक्टिंग होगा। तो भगवान का प्रवेश होगा, सुप्रीम कोर्ट के प्रवेश होगा, वो प्रवेश हो सकता है। क्या कह रहे हैं, समझा आपने? आदि में तो राधावती में प्रवेश होता नहीं हुआ, आदि में राधावती में सुप्रीम कोर्ट का प्रवेश होता नहीं हुआ। राधावती में? हाँ, राधावती में ही पूरा विष्णु का पाठधारी है, प्रवेश होता नहीं हुआ। तो अंत में जो भगवान का मैं विष्णु प्रत्यक्ष होगा, तो विष्णु प्रत्यक्ष होगा उन्होंने बोल रहा है, तो भगवान का सुप्रीम कोर्ट की उन्हें प्रवेश करेगा अंत में। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं उन्हें। सुप्रीम सोल जो है वो राधावती में नहीं प्रवेश करेगा, उसमें दिव्य गुणों के रूप में प्रत्यक्षता होगी। इसलिए एडवांस का त्रिमूर्ति का चित्र में विष्णु का नित्य परमात्मा का और विष्णु को कंबाइन रूप होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों ना जो राधावती होगा अंत में वो तो दिव्य गुणों में भरपूर होगा, लेकिन उनका साथ जो सत्यनारायण है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा विष्णु। और सत्यनारायण में सुप्रीम सोल का तो प्रवेश होता है ही। हाँ जी। हो गया? हाँ, कम होगा, भूकंप होगा। हाँ, जो भी बच्चा ज्ञान का बच्चा एडवांस का बच्चा जहाँ से रहेंगे तो सुरक्षा में रहेगा क्या? सुरक्षा रहेगा अंत में। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे होंगे तो सुरक्षित रहेंगे,
और बच्चे नहीं होंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। सारी दुनिया रूह बन जाती है, सारी दुनिया रूह बन जाती है, नहीं बनती ना, तो बच्चा खाएगा। लेकिन उन लोग बोल रहे थे बाबा तो हमारा बीज है, बाबा हमारा बीज है, पहचान नहीं है। लोग कह रहे हैं बाबा तो हमारा भी है, बाबा तो हमारा भी है। उनका अगर बाबा शिव बाबा हो तो वो भी शिव बाबा की बात माने, वो तो अपने धर्म पिताओं की बात मानते हैं, तो वो उनका बाप कौन हुआ? और धर्म पिता उनके बाप हुए, शिव बाबा कहाँ बाप हुआ? बोलने से थोड़े हो जाए, करने से करना पड़े ना, प्रैक्टिकल करना पड़े ना। अच्छा बाबा, हाँ, हमको 100% का है, 30% दामा ब्रह्मा को, 30% दामा विष्णु को, 30% दामा शंकर को, 10% 10% किसके साथ ऐड होगा? प्लानिंग के लिए 10% किसके साथ ऐड होगा? 90% वो 10% ब्रह्मा की 10 बरस, शंकर की 10 बरस और विष्णु की 10 बरस जो है 30 करके 90 हुआ ना, और जो 10 बरस वो किधर है? 30 ऐड करो, 30 मत ऐड करो, 30 33। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करो, प्रश्न करने के लिए मना थोड़ा ही है, और 63 जन्म में तो मौका नहीं मिलेगा, अभी तो कर सकते हो ना। हाँ, बच्चे लोग तो शंकर का अंदर जिंदगी को याद करते हैं। हाँ, शंकर कैसे याद करते हैं बताइए। जो नारायण बनने वाला होगा, जो नारायण बनने वाली सोल होगी, वो सही तरीके से याद करेगी या गलत तरीके से याद करेगी? और सही तरीका याद करने का क्या है? साकार में निराकार को याद करना। तो साकार में निराकार को याद करना उसके लिए सहज है या कठिन है? फिर क्या बात पूछने की बात क्या रहेगी? भक्ति मार्ग में अष्टवसु और सप्तर्षि का बात है। हाँ जी, वो वास्तव में कौन? अच्छा, अष्टवसु और सप्तर्षि है ना भक्ति मार्ग में। अच्छा देव, अष्टवसु भी है ना, अष्टवसु का भी बात है। अष्टवसु में भी तो अष्टवसु है। अष्टदेव, हाँ, तो देवी अष्टवसु है क्या? हाँ जी। और सप्तर्षि कौन है? 7 ऋषि हैं, 7 नारायण। पहला नारायण सतयुग का तो श्रेष्ठ हो गया, 16 कलर संपूर्ण, और बाकी जो 16 कलर संपूर्ण नहीं बनते हैं, अधूरे रह जाते हैं, जिनका शास्त्र में कोई गायन नहीं है, वो सब ऋषि बन के रह जाते हैं। हाँ, नर से नारायण बनेंगे, बच्चे जो है नर से नारायण बनेंगे, उनके लिए कितने वर्ष लगेंगे? बच्चे जो नर से नारायण बनेंगे उनके लिए कितना वर्ष लगेगा? नारायण तो एक ही बनता है, बाकी सब नंबरवार सहयोगी बनते हैं। जो नंबरवार सहयोगी बनते हैं वो कहे जाते हैं कि नर से नारायण बने, नारायण जैसे बने। नारायण जैसे बनेंगे नंबरवार, नारायण नहीं बनेंगे। नहीं बाबा, प्रिंस बनने के बाद, प्रिंस बनने के बाद कितना बरस में वो नारायण बने? अच्छा, वो 7 साल बताया, 7 साल उम्र होती है तो गद्दी पे बैठते हैं। 8 साल में ऐसा ही होगा, 7 साल में सबके लिए नहीं होगा, अंत तक ऐसे होगा। आदमी तो 18 साल में ही गद्दी पे बैठ जाएगा। जो पहला प्रिंस है सतयुग का, वो तो 18 साल पूरा होगा, गद्दी पे बैठ जाएगा।
परंपरा बढ़ते बढ़ते 7 साल तक पहुंचेगी। बाबा 2018 में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा, 2018 में राधा कृष्ण का जन्म होगा, 2008 में तो उस समय जो नारायण नॉट नारायण होता, उसका बरस 60 इयर्स होगा। बोला ना, मुरली में बोला 60 इयर्स के बाद, 60 वर्ष के बाद जो राधा कृष्ण का जन्म होता है, सत्ययुग में ऐसे होता, तो 2000 में ऐसे ही होगा। 2000 में ऐसे ही होगा। 2018 में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा, तो जो प्रजापिता होगा मुझे नारायण होगी, नारायण और नारायणी, तो उसका बरस की बात नहीं हुई ना। जो सबसे वाली सोल है वो तो 18 साल में ही हो जाएगी। 18 साल जब उसके होंगे तो 18 साल में ही गद्दी में बैठ जाएगी, तो वो बात तो खत्म हो गई। अंत तक, त्रेता के अंत तक स्थिति आते आते 7 साल पहुंच जाएगा। हाँ जी, इस समय जन्म होगा तो वो अभी तक बुद्धि में नहीं बैठ रहा है? अरे 42 में 16 और जोड़ दो, 7 साल हुआ कि नहीं है? हाँ जी, 18 साल में जब किसी को जन्म देगा, हम बाबू परिवार का हमारा क्या होगा? हमारा उस दिन कांचन का रहेंगे ना, इसी में फुर्सत होता रहेगा, जैसे क्लास का भी ऐसे होता रहेगा। 2018 में भी उन्होंने पूछा है कि 2018 में जो भी कृष्ण की जन्म होगा, तो ब्राह्मण परिवार सबका क्या खान का होगा? सबका कैसे होगा? नंबरवार होगा तो सबका होगा। पहला युगल जोड़ा जो तैयार होगा उससे पहले जोड़े का जन्म होगा, उसके बाद जो दूसरा तैयार होगा बाद में उसका दूसरे जोड़े का जन्म होगा। नंबरवार ही तो जन्म होंगे। नंबरवार कांचन का होते रहेगा। हाँ, जन्म होता रहेगा और जोड़ी का जन्म होते रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, 4.5 लाख का जन्म होगा 2036 में। 2036। हाँ जी, अब उससे पुराना दुनिया का क्या ये कुछ बताया नहीं जाता पहले से। वो तो 2008 में कृष्ण की जन्म होगा, तो धीरे धीरे पुराना दुनिया का क्या हाल होगा? थोड़ा सा परिवर्तन होगा। खराब ही होगा। हाँ? खराब हाल होता जाएगा। एक खत में तो खत्म नहीं होगा, एक साथ 2036 तक क्या धीरे धीरे विनाश होते रहेंगे? विनाश ऐसे थोड़े कि एक चुटकी में हो जाता है। नहीं, ऐसा बोला 5 से 7 दिन का अंदर न्यूक्लियर वार होगा। वो लास्ट में एकदम अंत में, एकदम अंत में 2036 में। अभी एक शहर के ऊपर बम फूटा, फिर दूसरे बड़े शहर महानगर के ऊपर बम फूटा, तो ऐसे एक एक करके विनाश होता जाएगा, कान खड़े होते जाएंगे लोगों के। है? उस दिन हम बच्चे कमजोर आ जाएंगे। क्या कम ज्यादा? कमजोरी यहाँ बोलता है एटम बम से कमजोरी नहीं, जैसे हमारी कमजोरी तो हो सकता है ना, पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे ना। 2 में कमजोरी बोलता है कि उस समय बच्चों का क्या कमजोरी होगा, ऐसा कुछ है। कलेक्शन बाप से जुटा हुआ वो कमजोर होंगे कि मजबूत होंगे? कोई भी ऑफिस तरह नहीं होगा बोलता है। अभी भी अमृत वेला सबका कमजोर है एक जैसा, ये नंबरवार कमजोर है। तो फिर बाबा कहते हैं ना, इस आखिरी जन्म में ये एक ही बार तो आता हूँ, अभी चैन की नींद सो ले हो, फिर पता नहीं अगले जन्मों में सो पाए या न सो पाए। भारत में क्या होगा? हाँ, भारत में तो पहले ही हो चुका जो कुछ होना होगा। खून की नदियां पहले ही बह जाएंगी, यहाँ कोई क्यों आक्रमण करेगा? हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अंग्रेज, सिख सब आपस में यूं ही लड़ के खलास हो जाएंगे। भूकंप थोड़ा बहुत जैसे और जगह होता है वैसे यहाँ भी होगा।
दूसरी जगह ऐसे में किसी छोट होंगे